すやつは不気味だ影で素振りでもしてんのかと四六時中やつを見張ると棒立ちなんだリンゴジャムのトーストチーニのトースト僕の塗った面潰れてやつはどんだ裏で生存ああもうひれ伏せ勝手に期待すんだろほんと気が落ちる魔法空白をなこなんだったらできんだろ今日もありがとうギフニテッドタイムの破れて当たり前当たり前なんだよ悩みを浮きモンスターありきたりでの丸特に個性もないひねくれたモンスター強く生きろ今日は無のなりによもがき続ける厄介者でいて勝手に期待すんだろほんと気が落ちる魔法空白をなこなんだったらできんだろ今日もありがとうギフニテッドタイムの破れて当たり前当たり前なんだよसुजुकी सर, लगता है आप वहां लौट गए जहां से आप आए थे। अपना ख्याल रखना, मैं अपने दम पर जीना सीख लूंगी। सबसे पहले अपने लिए खाने का इंतजाम करना होगा, लेकिन इस नदी में तो मछलियां पकड़ने के लिए अगर तुम्हें नागारा रिवर से मछलियां पकड़नी है तो किसी भी हाल में फिशिंग परमिट खरीदना पड़ेगा। अरे वाह, मेरे सामने एकदम लजीज और लाजवाब खाना तैर रहा है, लेकिन मैं उसे हाथ तक नहीं लगा सकती। अरे मुझे बहुत भूख लगी है। ये ग्रास हॉपर है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसे नहीं खा सकती। मैं एक साम्राज्य की शाही योद्धा होकर कीड़ा कैसे खा सकती हूँ? मैंने ऐसा तब भी नहीं किया था जब हमारा साम्राज्य पूरी तरह तबाह हो गया था। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। ये इतने लजीज कैसे हो सकते हैं? ग्रास हॉपर खाने में कितने टेस्टी होते हैं। मन कर रहा है सब खा जाऊं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। गुड मॉर्निंग मुराता दोनों। ओह हेलो, आज सुजुकी कहाँ पर रह गया? सुजुकी सर वहाँ पर वापस चले गए जहाँ से वो आए थे। चलो बढ़िया है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये बताओ, तुम यहाँ पर अपना ख्याल अकेले रख लोगी ना? हाँ, मैं जैसे तैसे अपना काम चला रही हूँ। अच्छा, हम सब शाम के वक्त यहाँ साथ में वक्त बिताते हैं। तुम चाहो तो हमारे पास आ सकती हो, तुम्हारा थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। ठीक है, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। सच में? अरे मैंने उनके बारे में तो कभी भी नहीं सुना है। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। आपने बुलाया था तो मैं आ गई। देखो मैं आप सबके लिए क्या क्या लाई हूँ। कुछ लजीज खाने के लिए जो आपको पसंद आएगा। वाह, तले हुए ग्रास हॉपर की डिश, ये तुमने खुद बनाई है क्या? जी हाँ। अरे वाह, ये तो दारू के साथ बहुत अच्छा लगेगा। चलो आज कुछ स्पेशल पीते हैं। वाह कुरीनोहारा, तुम तो बड़े दिलदार हो यार। वो मैंने जुए में आज बड़ा हाथ मारा है ना, इसलिए। कोई मुझे बताएगा ये जुआ क्या होता है? ओ, तुम्हें भी खेलना है क्या? देखो, जुआ ऐसी चीज है जिसमें जीतने पर लगता है कि हम राजा हैं। ये तो सही कह रहे हो। ये तो मजेदार है। बढ़िया, मजे से लियो। एंजॉय करो। मुझे इसकी फिक्र हो रही थी, पर ये तो यहाँ पे मजे कर रही है। ये तो दुनिया का सबसे मजेदार राइस बॉल है। हेलो, कैसी हो? हाँ? हाय दोस्तों। ओह कमाल है, तुम्हें तो हमारी भाषा आती है। लगता है तुम्हें खाना भी काफी अच्छा लगा। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये तो अच्छी बात है। अच्छा वैसे क्या हम तुमसे थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हमें तुम्हारे बारे में और जानना है। हाँ बिल्कुल, पूछो। मिस, तुम्हारी उम्र काफी कम है। लगता है तुमने जिंदगी में काफी तकलीफें झेली हैं। हाँ? हाँ, बस ऐसा ही समझो। क्या तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
देखो इतना जान लो, तुम्हें हम दोनों से कुछ चीज छिपाने की जरूरत नहीं है। सही कह रहा है, तुम जो चाहे बता सकती हो। हाँ, बात यह है कि पहली प्रॉब्लम है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। मैं ना ही बैंक अकाउंट खोल सकती हूँ, ना किराए पे घर ले सकती हूँ। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है। इन प्रॉब्लम से तुम्हें तो वाकई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वैसे मैं धीरे धीरे अपनी सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल लूंगी, लेकिन तब तक बेफिक्र होकर जीने में कोई बुराई नहीं है। तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं? तुम कितनी ज्यादा पॉजिटिव हो। ऐसा करो, क्यों ना तुम हमारे साथ आकर देखो कि हमारा क्लैन कैसे काम करता है। मैं कुछ समझी नहीं, ये क्लैन क्या है? क्लैन का मतलब हम लोगों का ग्रुप, जिसका नाम है वर्ल्ड्स ब्रांच हिल क्लैन। हम लोग एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें सब लोग बहुत खुश रहें। इसलिए हम गरीबों को खाना देते हैं और साथ ही सोशल सर्विस भी करते हैं और ऐसी चीजें बेचते हैं जिनसे लोगों की लाइफ बेटर हो। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल का ग्रुप है। हाँ बिल्कुल। जब से मैं इस क्लैन में शामिल हुआ हूँ तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। पता है, अगर तुम हमारे क्लैन की मेंबर बन जाओ तो तुम हमारे हॉस्टल में भी रह सकती हो। अगर ऐसा है तो क्या मैं आकर तुम्हारा हॉस्टल देख सकती हूँ? क्यों नहीं? और सिर्फ आज के दिन ये मूर्ति आपको एक स्पेशल डिस्काउंट रेट में मिल सकती है। फ्री में दोगी तो भी नहीं चाहिए। चलो जाओ यहाँ से, परेशान मत करो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। इसकी मदद से आपकी मामूली सी जिंदगी पलट जाएगी। तुमने मामूली किसे बोला? कम से कम हमें तुम्हारे लिए प्रे करने तो दो। दफा हो जाओ। वो क्या बेचने की बात कर रहे थे? एक मूर्ति जो बुरी शक्तियों को भगा के मेरे घर में खुशियाँ, पैसा और शोहरत लेकर आएगी, यही सब फालतू की बातें। अरे हमें ऐसी चीज की तो सबसे ज्यादा जरूरत है। जल्दी उनके पीछे जाओ और मूर्ति खरीद लो। अरे ये सेल्स वाले बेचने के लिए कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सुबह सुबह झूठ बोल के गए हैं। क्या कहा? ये इन लोगों का बेवकूफ बनाने का धंधा है। बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को नकली चीजें बेच देते हैं। क्या बात कर रहे हो? इस दुनिया में ये सब भी होता है क्या? अगर ऐसे सामान बेचने वाले को पता हो कि उसमें कोई शक्ति या ऐसा जादू नहीं है तो इसे धोखाधड़ी या जालसाजी कह सकते हैं। पर कभी कभी झूठों के चक्कर में सच्चे फंस जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि उनके दिमाग में किसी ने भर दिया है कि उस मूर्ति में सच में ताकत है। देखने में तो दोनों काफी यंग लग रहे थे। उनके कॉलेज के ही किसी 2 नंबर के क्लब ने ये सब सिखाया होगा उन्हें। 2 नंबर का क्लब क्या होता है? रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कॉलेजेस में अपने क्लब्स बनाती हैं और स्टूडेंट्स को अपने जाल में फंसाती हैं। एक बार तुमने उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पे भरोसा कर लिया तो वो तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करके ब्रेन वॉश कर देते हैं। लेकिन वो ऐसा कैसे करते हैं? सबसे जाना माना तरीका है सब्लिमिनल स्टिमुलाई देना। ऐसी चीजें दिखाना और सुनाना जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता लेकिन दिमाग पर उनका असर होता है। इंसान का सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, वो सब कुछ कैच कर लेता है। एक उससे भी आसान तरीका है लोगों से सीधे जाके बात करना और उनका भरोसा जीतना। ये वाला तरीका ज्यादा सही लग रहा है। कोई बात चाहे कितनी भी बेतुकी और बकवास हो, यकीन दिलाने वाला अगर पूरे कॉन्फिडेंस से कहे तो लोग उसके झांसे में आ ही जाते हैं और फिर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। वो तो मैं अच्छा हूं इसलिए तुम्हें बता दिया, मेरी जगह कोई और होता तो इस दुनिया की काली करतूतें तुम्हें कभी नहीं बताता। अच्छा, तो ये है हमारा हॉस्टल। पता है, हमारे पास एक जिम भी है। अच्छा, क्या तुम हमारे साथ बास्केटबॉल खेलना चाहोगी? बास्केटबॉल? हम 1 घंटे के लिए बास्केटबॉल कोर्ट बुक करना चाहते हैं। साइतो दोनों, ये क्या चीज है? ये हिल बिल्स है जो हमारे क्लैन की करेंसी है। हम क्लैन के लिए काम करके इन्हें कमा सकते हैं। यहाँ जापानीज करेंसी इस्तेमाल नहीं कर सकते? इस हॉस्टल में सिर्फ ये हिल बिल्स ही चलते हैं, लेकिन जापानीज येन देकर हिल बिल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर बिल से येन्स खरीद सकते हैं? उसकी जरूरत नहीं पड़ती। हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमें अपने सोसाइटी के भले के लिए काम करना सिखाता है, इसलिए हमें पैसों की परवाह नहीं है। अच्छा। अरे लिविया, बॉल मुझे दो। क्या ऐसे? परफेक्ट। तुम तो लाजवाब हो साइतो दोनों। अब खुद की तारीफ भी क्या ही करूं, मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है। अच्छा, इसलिए? लेकिन इंजरी की वजह से मैं प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बन पाया। ये तो बड़े अफसोस की बात है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। जब से मैंने ये क्लैन ज्वाइन किया है मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ये लो। ये लो। कमाल है यार। लगता तो नहीं, पहले कभी नहीं खेली। चलो अब टीम्स चेंज कर लेते हैं।
तो लिविया, अब तुम्हारा कंपटीशन मेरे साथ है। मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ। हाँ? अरे वाह! ओह, तुम तो अच्छे खिलाड़ी हो। साइतो, ज्यादा 30 मार खा बनने की जरूरत नहीं है। सॉरी, मैं बस थोड़ा जोश में आ गया था। ये बस एक नॉर्मल गेम ही तो है। हम यहाँ पर बस मजे करने आए हैं। अरे नहीं, तुम्हें नरमी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। फिक्र मत करो, मैं भी पूरा जोर लगाने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक मुझे रूल्स याद है, हम लोग बॉल को पकड़ के 2 कदम चल सकते हैं। क्या? ये कैसे किया इसने? अरे बाप रे। क्या हुआ दोस्तों? क्या हुप को पकड़ते हुए बॉल को अंदर डालना रूल्स के खिलाफ है? तुमने तो कमाल ही कर दिया। शॉट कितना बढ़िया था। कितनी दूर बॉल फेंकी ना। और ये पहले से भाग भी नहीं रही थी। ऐसा तो प्रोफेशनल्स भी नहीं कर सकते। अरे वो दरअसल बात यह है कि मैं मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए। सुनो लिविया, हाँ? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा था जबकि तुम एक बिगिनर हो और मुझ जैसा लड़का प्रोफेशनल बनने वाला था। मैं एकदम बेवकूफ हूँ। तुम्हें गेम में खुलकर ही खेलना चाहिए साइतो दोनों। मुझे तुम्हारा ये फाइटिंग स्पिरिट बहुत पसंद आया। तुमने सही कहा, पर मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अरे याद आया, हमारी मास्टर आज एक लेक्चर देने वाली है। लिविया, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो? तुम्हारी मास्टर? हाँ, वो हमारे क्लैन के लीडर है और उनका नाम है नोआ मीनाकामी। मुझे यकीन है तुम नोआ मैम की बात सुनोगी तो जिंदगी के मायने सीख जाओगी। क्या वो मास्टर सच में इतनी जबरदस्त है? हाँ बिल्कुल है। नोआ मैम तिबेट की पहाड़ियों में जन्मी और पली बड़ी है। उनके पास डिवाइन पावर्स हैं। डिवाइन पावर्स? वो जख्म भरना, बीमारियों को ठीक करना, मुसीबतों को दूर करके खुशियाँ ले आना, वो ये सब कर सकती हैं। क्या बात है! मतलब इस दुनिया में भी जादू होता है? कुछ नहीं, प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर चलना। मेरा नाम केंजी है। मैं बस एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अरे हम तो एक ही जगह काम करते हैं। मेरा नाम है साकी। तो साकी, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। साकी तो गई। कहानी में कितना खतरनाक मोड़ आया है। अरे नहीं, अब बेचारे केंजी और साकी का क्या होगा? हमें अफसोस है, लेकिन अब इस लड़की के होश में आने के चांसेस ना के बराबर हैं। साकी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, स्क्रीन पे बार बार एक अनोखी औरत की तस्वीर और कुछ शब्द क्यों दिख रहे हैं? वो कहानी का मजा खराब कर रही है, लेकिन शायद उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। साकी के बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। मैं जीना नहीं चाहता। हे केंजी, तुम्हें मेरे साथ सोशल सर्विस करनी चाहिए। तुम तो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते हो। क्या तुम सोशल सर्विस का काम करते हो अकीरा? हाँ, मैं, मेरे दोस्त और फैमिली सब वर्ल्ड्स ब्रांच हिल क्लैन के मेंबर्स हैं। तुम भी आ जाओ। हेलो केंजी, मैं इस क्लैन की मास्टर हूँ। मेरा नाम है नोआ मीनाकामी। मुझे इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है केंजी। ये सब क्या है? हमारी दुनिया को बुराई की ताकतें पूरी तरह से तबाह कर रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो एक और नया मोड़ आ गया। और ये अजीब आवाज कहाँ से आ रही है? अब हम बुरी शक्तियाँ मिलकर तुम्हें खत्म कर देंगी। हमें मिलकर इससे लड़ना होगा। ऊपर वाले पर यकीन करो, उसकी ताकत से इस दुनिया को उम्मीद मिलेगी। साकी, तुम उठ गई? अरे केंजी, तुम? जब सभी इंसानों के दिल में बुराई पैर जमा लेगी, तब ये दुनिया एक बार फिर से अंधेरे में डूब जाएगी। अभी तो बस हमारी जंग की शुरुआत हुई है। मुझे उम्मीद है तुम अच्छा काम करोगे। नोआ मैम, इस क्लैन के मेंबर्स होने के नाते इस ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो हमसे बन पड़ेगा। वॉरियर्स ऑफ लाइट,
थैंक यू सो मच। ये तो बड़ी मजेदार कहानी थी। खासकर आखिर में जाकर उन्होंने मॉन्स्टर को हराया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जितना सोचा था तुम तो से कहीं ज्यादा समझदार हो। एक बात बताओ, बीच बीच में उस औरत की तस्वीर क्यों दिखा रहे थे? और बाद के हिस्से में वो अजीब आवाज क्या थी? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा, चलो ठीक है, ये सब बात करके क्या फायदा। चलो खाते हैं। तुम्हें खाना अच्छा लगा? हाँ, खासकर ये चिकन डिश, ये बहुत बढ़िया है। इसे हम केईचान कहते हैं। ये गीफू की एक स्पेशल डिश है। ऐसा है क्या? चिकन में ये मीसो का फ्लेवर इतना अच्छा है कि दिल खुश हो गया। वैसे लिविया, क्या तुम बता सकती हो कि तुम खाने में क्या क्या खाती हो? हमेशा मैं तो खाने में सबसे ज्यादा इंस्टेंट नूडल्स खाती हूँ। उसके अलावा करी और चावल जो सोशल वर्कर्स देते हैं, और ग्रास हॉपर्स भी। ओह अच्छा, ग्रास हॉपर्स। ग्रास हॉपर्स? मतलब तुम ग्रास हॉपर्स जैसे गंदे कीड़े खाती हो? हाँ, उन्हें तलकर खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यही वो मास्टर है जिसकी तुम बात कर रहे थे? हाँ, ये वही है। अच्छा, कैसे हैं आप सब? आज शाम आप सबसे मिलकर मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त हमारी दुनिया में हर जगह मायूसी फैली हुई है, लेकिन हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस क्लैन के मेंबर्स, इस फैमिली के सभी मेंबर्स ये अपनी वो डिवाइन पावर्स कब दिखाएंगी यार? सकते हैं। आज मैं आप सबके सामने हमारे एक मेंबर को उनके अच्छे काम के लिए इनाम देना चाहती हूँ। सेजी उचियामा, हाँ, प्लीज यहाँ पर आइए। सेजी उचियामा ने क्लैन के लिए 5000 हेल बिल्स डोनेट किए हैं। अरे, मुझे और मेहनत से काम करना होगा। इन्होंने जो डोनेशन दिया है उसके लिए मैं खुद अपनी तरफ से इन्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ। ऊपर वाले, इस शख्स को दुनिया की हर मुसीबत से बचाना। एक जादू जो किसी को हर मुसीबत से बचा सकता है। क्या सच में ऐसा कोई जादू होता है? सब लोग पीछे रहो। अगर कोई भी आगे आए तो इसे मार डालूंगा मैं। सर तो दोनों, क्या ये अभी भी कोई कहानी दिखा रहे हैं? क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उचियामा, क्या तुम बता सकते हो ये सब करने से तुम्हें क्या मिलेगा? उसकी गर्दन पर चाकू रखा हुआ है, फिर भी वो अपने डर को अच्छे से छुपा रही है। अब सब लोग ध्यान से सुनो। ये एक बहुत बड़ी ढोंगी और धोखेबाज औरत है। इस औरत ने तुम सबका ब्रेन वॉश किया है। इन लोगों ने 3 साल पहले मेरी बहन को ऐसे ही फंसाया था और उसका सब कुछ हड़प लिया, और फिर उसने हमारी फैमिली में पैसे चुराए, और उसकी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। मासूमों के साथ ये लोग ऐसा ही करते हैं। क्या ये सच बोल रहा है? नहीं, ये सच नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, प्लीज तुम लोग उचियामा को गलत मत समझो। यहाँ पर हम सब एक फैमिली की तरह ही तो हैं। हद है। तो फिर हमें इस बात का सबूत दो कि तुम धोखेबाज और ढोंगी नहीं हो। तुम्हें सबूत चाहिए? तुमने अभी 2 मिनट पहले ही मुझे ये आशीर्वाद दिया था कि मैं इस दुनिया की हर मुसीबत से बचा रहूंगा, है ना? तो चलो तुम्हारे इस चमत्कारी आशीर्वाद का इम्तिहान लेते हैं। इसने तो खुद को ही चाकू मार लिया। तो हमारी मास्टर, तुमने तो मुझे अभी अभी आशीर्वाद दिया था ना कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो फिर बताओ कि ये कैसे हुआ? वो आशीर्वाद मैंने तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम बुरी ताकतों से बच सको। मैं तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाने से नहीं रोक सकती। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अच्छा, चलो ठीक है, तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूँ मैं। तो ठीक है नोआ मैम, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो प्लीज मुझे अपनी चमत्कारी शक्तियों से बचा लीजिए ना। इस तरह चुपचाप बैठी रहकर अपने एक क्लैन मेंबर को इस तरह मरने तो नहीं दोगे ना आप? क्या मैं? मुझे लगता है उसे जख्म भरने का जादू करना नहीं आता। अब मुझे ही जाना पड़ेगा।
अरे लिविया रुको। रुक जाओ। अब तुम कौन हो? मैं एक मामूली बेघर लड़की हूँ। अरे दर्द तो बंद हो गया। चलो तुम ठीक हो गए। चोट का निशान रह जाएगा लेकिन उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। ये तो हमारी सेवियर है। हाँ, मैं समझ गई हूँ तुम कौन हो। तुम ही वो सेवियर हो जिसे ऊपर वाले ने स्वर्ग से हमारे लिए भेजा है। ये क्या बोल रही हो? मैं आपके यहाँ पर आने का कब से इंतजार कर रही थी। लेडी सेवियर, हमारे इस क्लैन की सारी चीजें अब आपकी हैं। तो प्लीज हमें मुक्ति का रास्ता दिखाइए। अरे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लेडी सेवियर, प्लीज हमें मुक्ति दिला दो, आगे का रास्ता दिखाओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी मदद कीजिए। मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकती। वैसे भी किसी को मेरा बेसब्री से इंतजार है। मैं तो चली। रुक जाइए लेडी सेवियर, सब लोग सुनो, इन्हें जाने मत देना। ये किसी भी हाल में यहाँ से जाने ना पाए। प्लीज रुक जाओ लिविया, प्लीज मत जाओ। नहीं, तुम हमारी लेडी सेवियर हो। सुनो साइतो दोनों, मैं लेडी सेवियर नहीं हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। पर मुझे तुम्हारे साथ बास्केटबॉल खेलकर बहुत मजा आया। मुझे काफी वक्त बाद अपनी उम्र के लोगों के साथ मजे करने और वक्त बिताने का मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सॉरी मास्टर, लेडी सेवियर गायब हो गईं, हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए। अच्छा ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरी आपसे मुलाकात जल्दी होगी लिविया। मेरा भी मन है स्कूल जाने का, मुझे जाने दोगे? क्यों, तुम्हारी उस दुनिया में स्कूल नहीं था क्या? वहाँ तो हर शाही खानदान के बच्चे को पढ़ाने टीचर्स घर पर आते थे। स्कूल जाना है? हाँ, चलो तुम्हारे लिए एक और चीज झेल लूंगा।